जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जो रेगुलर पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, उनको पता होगा कि कल मुझे इलाहाबाद जाना है बाबा जी की अस्थि विसर्जन करने के लिए। तो इस चक्कर में आज आपकी क्लास रात को जो 8 बजे SD यादव की चलती है वो आपकी लाइव नहीं हो पाएगी। तो मैं अभी इसको दोपहर में रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा, तो ये रात में शेड्यूल्ड कर दूंगा 8 बजे। तो आप इस क्लास को 8 बजे देख लीजिएगा। इसके बाद मुझे तुरंत घर निकलना होगा, क्योंकि आज रात में मुझे गाड़ी से जाना होगा, तो फिर इसलिए मैं आपकी रात में क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो आज वहाँ से घर से गाँव से मतलब अस्थियाँ इकट्ठा करके मुझे कल सुबह सुबह इलाहाबाद निकलना होगा। 2 से 3 बजे कार से निकलूंगा, तो फिर मुझे रात के मतलब 2, 3, 4 बजे तक मुझे रिटर्न भी आना होगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो सीधा हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। तो भाई देखिए, यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप क्या कहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारी PDF मिलती हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी PDF आपको मैं यहीं पर देता हूँ। और देखिए, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको हमेशा 3 लेवल में कराता हूँ। एग्जाम में आपको इसी प्रकार की प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन लगा के आ पाए। जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं उनको बिना पेन के लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे 1 से 2 स्टेप में लगाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं जो 3 से 4 स्टेप में होते हैं। इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा चलते हैं हम लोग। और देखिए, ये आपका देखिए इतने चैप्टर हैं आपके ग्रुप डी में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यही सारे चैप्टर आपके ग्रुप डी, SSC, रेलवे सब के लिए यही चीज है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके यहाँ से 7 चैप्टर से लेकर के और ये जो आपके 26 नंबर के चैप्टर तक हैं, तो ये रात को मैं इसी वाले बैच में पढ़ाऊंगा रात को 8 बजे। एक आपका अलग से बैच अभी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, 20 तारीख तक बाबा की 13वीं हो जाए, इसके बाद एक नया बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें से स्टार्टिंग के 6 चैप्टर और ये बाकी नीचे के बचे हुए चैप्टर आपको एक अलग बैच में पूरा करा दूंगा। तो आपकी पूरी मैथ 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगी। कब तक? पूरी मैथ आपकी ग्रुप डी की 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगी। तो बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें सब कुछ मैं करा दूंगा। बस आपको मुझे थोड़ा सहयोग चाहिए। ठीक है, तो एक बार सभी लोग अपने यार दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से एक बार सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग अपनी बेहतरीन और शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को आज देखिए, कल हमने 59 तक के क्वेश्चन कर लिया था, आज हम लोगों को 60 नंबर क्वेश्चन से करना है। अब देखिए, जो 60 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके देखिए इस टाइप पर क्वेश्चन आधारित है कि जैसे 2 लोगों ने काम करना एक साथ प्रारंभ किया। इसमें से क्या होगा, एक आदमी कुछ दिन काम करेगा और छोड़ करके चला जाएगा, यानी कि काम पूरा नहीं खत्म करेगा, बीच में छोड़ करके चला जाएगा। ये इस टाइप के सारे प्रश्न हैं। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टाइम एंड वर्क आप बिल्कुल बेसिक लेवल से सोचेंगे, और मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको कभी भी टाइम एंड वर्क में दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, A और B मिल करके किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन साथ काम किया, 20 दिन काम किया, उसके बाद B जो है काम छोड़ करके चला जाता है। शेष काम A ने, जो शेष काम बचा उसको A ने अकेले 20 दिनों में 20 दिन का समय और लगता है। शेष काम करने में A अकेले किया, जिसमें उसे 20 दिन का समय और लग गया। तो कह रहा है बताइए A अकेला हुआ है काम कितने दिनों में कर सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, आपको इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप आराम से सोचिए कि भैया यदि A और B दोनों मिल करके एक साथ काम करते तो इस काम को 30 दिन में खत्म कर लेते। इतनी सिंपल सी बात है। अब उसके पहले आप मुझे एक बात बस ये बता दीजिए, मैं इनकी देखिए, मुझे ना तो पता है A एक दिन में कितना काम करता है, ना मुझे पता है B एक दिन में कितना काम करता है। ठीक, तो उसको अभी हम लोग देखते हैं। अब इनको यदि ये 30 दिन काम करते दोनों, तो काम तो पूरा खत्म हो जाता, लेकिन हो क्या रहा है, इन लोगों ने 20 दिन ही काम किया, इसके बाद काम छोड़ करके चले गए। तो इनको करना था 30 दिन और इन्होंने किया 20 दिन। तो इन्होंने दोनों ने कितने दिन कम काम किया? तो आप कहेंगे सर जी इन्होंने 10 दिन काम कम किया।
साफ साफ इतनी बात समझ गए। अब इन्होंने यदि 10 दिन काम कम किया तो भैया 10 दिनों में इन्होंने कितना कम काम किया होगा, ये आपको पता चल जाए तो आपकी चीजें आसान हो जाएं। ये कैसे पता चलेगा? यदि आपको ए का 1 दिन का काम पता चल जाए और बी का भी 1 दिन का काम पता चल जाए, तो आप जब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का 1 दिन का काम पता चल जाएगा, और जैसे ही दोनों का 1 दिन का काम पता चल जाएगा तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना काम कम किया। क्योंकि 10 दिन काम कम किया, आपको 10 दिन का काम निकल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना काम अभी छोड़ा है। ठीक, तो उसके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि ए 1 दिन में कितना काम करता है, बी 1 दिन में कितना काम करता है। तो हमें वो चीज तो पता नहीं है, तो हम इसको क्या मान लें कि ए जो है 1 दिन में ए काम करता है। आप एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो इसलिए आप हमेशा वही माना करिए जो नाम दिया हो। ठीक, तो हमने मान लिया ए जो है 1 दिन में सिर्फ और सिर्फ ए काम करता है, और बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है, बी काम करता है। ये वही सेम बात है कि जैसे मान लो ए 1 दिन में 2 काम करता है और बी जो है 1 दिन में 3 काम करता है। तो भाई हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि ए जो है 1 दिन में ए काम करता है, बी जो है 1 दिन में बी काम करता है। तो दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर जी इन दोनों को जोड़ दीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी कि हमने मान लिया यहां से कि ए जो है 1 दिन में ए काम करता है, अब बी जो है 1 दिन में बी काम करता है। तो दोनों 1 दिन में मिल करके कितना काम करेंगे? ए प्लस बी करेंगे। तो ये आपका दोनों का 1 दिन का काम आ गया ए प्लस बी। तो 10 दिन में कितना करेंगे? तो 10 का मल्टीप्लाई। इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो इनका इतना काम बचा, और इस बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेता है? 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। और अभी अभी आपको पता है कि ए को हमने कितना माना है कि ए जो है 1 दिन में ए काम करता है। तो भैया 20 दिनों में इसने कितना काम किया होगा? तो इसने 20 इंटू ए ही तो काम किया होगा। 1 दिन का काम ए है तो 20 दिन का काम क्या हो जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई। यानी कि इतना काम शेष रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए ने अकेले शेष काम को ए ने अकेले 20 दिन में किया। ए 1 दिन में ए करता है तो 20 दिन में इतना काम किया, यानी कि इतना काम शेष रहा होगा। और इन्होंने इतना ही काम तो छोड़ा था, यानी कि ये भी आपका छोड़ा हुआ काम है। इस छोड़े हुए काम को इसने इतने दिन में कर लिया, तो यानी कि ये दोनों काम क्या है? दोनों सेम है, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। बस अब आपका आंसर आ गया। इस 1 0 से 1 0 को काट दीजिए। ये a प्लस बी जैसा लिखा था इसको लिखा रहने दीजिए। इस a को यहां बटे में ले आइए, और यहां पर ये 2 जैसा लिखा था उसको लिखा रहने दिया। यहां पर 1 बचा तो गुणे में था तो हम लोग इसको बटे में ले आए। अब ये a प्लस बी का काम कितना है भैया? 2, और a अकेले 1 दिन में कितना काम करता है? 1 करता है। तो बताइए, कह रहा बताइए a अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो पहले हमें टोटल काम पता चल जाए। और टोटल काम भैया आपको कैसे पता चलेगा? a और b 1 दिन में 2 काम करते हैं, और यदि 1 दिन में 2 काम करते हैं तो a और b कितने दिनों में काम को खत्म करते हैं? 30 दिन में। तो भाई 1 दिन में 2 काम, तो 30 दिन में कुल कितना काम कर रहे होंगे? ये 60, यानी टोटल काम था आपका 60। ए जो है 1 दिन में 1 काम करता है तो इसको 60 काम करने में 60 दिन लगेंगे। यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। बताओ भाई, इतनी बात सभी क्लियर है? तो एक बार जल्दी से सभी मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ, क्योंकि आपके लिए ना मैं बिल्कुल दिन रात करने वाला हूं। इन 2 महीने आपके लिए बिल्कुल दिन रात कर दूंगा। जितना आप मुझसे चाहेंगे उससे मैं ज्यादा आपको देने की कोशिश करूंगा। बस आप मुझे बताइए कि आपको कहां पर दिक्कत है, कहां पर आपको समस्या आ रही है, कहां पर आपको लग रहा है कि ये चीज मेरा सिलेक्शन रोक सकती है। उन सारी चीजों पर हम काम करेंगे, बस आपका मुझे सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। कह रहा है ए तथा बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिन। यदि ये दोनों साथ काम करेंगे तो 20 दिनों में कर लेंगे। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं
परंतु 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। कितने दिनों के बाद? 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि इन्होंने ए और बी ने 4 दिन तक साथ में काम किया होगा। जैसे ही 5वां दिन आया तो इसने ए ने काम करना कह दिया, भैया मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, तो ए काम छोड़ करके चला गया। तो ये जो शेष काम था, जो शेष कार्य था, उसको बी अकेले अतिरिक्त 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा ये आपको बताना है। अब देखिए भाई, इनको करना कितना था, ए और बी काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? 20 दिन में। लेकिन जब 4 दिन बाद ए छोड़ करके जा रहा है, 4 दिन बाद जा रहा है ना, तो भाई ए और बी ने साथ में काम कर रहे थे, तो ए और बी ने 4 दिन तक तो साथ में काम किया होगा, और ये 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, यानी कि 5वें दिन से बी को अकेले काम करना होगा। ठीक, इतनी बात तो समझ गए होंगे। लेकिन ए और बी को साथ में काम करना कितने दिन था? तो आप कहेंगे सर जी 20 दिन करना था, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन किया? 4 दिन तक साथ में काम किया, क्योंकि 4 दिन के बाद तो ए काम छोड़ करके चला गया। तो भैया इनका काम कितने दिन का शेष रह गया? तो आप कहेंगे सर जी 16 दिन का इनका काम शेष रह गया। अब ये 16 दिन का काम शेष रह गया, लेकिन यदि हमें ये पता चल जाए कि कितना काम शेष रह गया तो हमारे लिए और आसान हो जाए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको ए और बी का 1 दिन का काम पता चल जाए तो 16 दिन का काम कराने के लिए 16 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपको ए का 1 दिन का काम पता चल जाए और बी का 1 दिन का काम पता चल जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का 1 दिन का काम आ जाएगा, उसमें 16 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कितना शेष काम छोड़ा है। ठीक, आ जाओ भाई। तो भाई हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया ए जो है 1 दिन में ए काम करता है और बी जो है 1 दिन में बी काम करता है। आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। ए यदि 1 दिन में ए काम करता है, बी 1 दिन में बी काम करता है, तो दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे होंगे? तो भैया हमने दोनों को जोड़ दिया। ठीक, आप आसानी से आराम से चीजें समझ पा रहे होंगे। तो ये a प्लस बी 1 दिन का काम आ गया। अब हमें 16 दिन का निकालना है, तो हमने 16 का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि इन्होंने इतना काम शेष छोड़ दिया, इन्होंने इतना शेष काम छोड़ दिया। इस शेष काम को बी कितने दिनों में कर लेता है? 24 दिनों में कर लेता है। और हमें अभी अभी पता चल चुका है कि भैया बी जो है 1 दिन में बी काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम कर रहा होगा? 24 इंटू बी कर रहा होगा। और ये कौन सा काम कर रहा है? जो इनका शेष काम है। तो भाई ये भी शेष काम है, ये भी शेष काम है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अब भाई आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, इसको काट दीजिए तो 8 तीक 24, 8 दूनाई 16। ये a प्लस बी जैसा लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। ये b इधर गुणे में था तो इधर आ गया बटे में। ये 3 जैसा था लिखा रहने दिया, इधर ये गुणे में था तो इधर ये बटे में आ गया। अब बस a प्लस बी का 1 दिन का काम 3 आ गया, b का 1 दिन का काम 2 आ गया। यहां से आप टोटल काम निकाल लीजिए। तो भैया a प्लस बी 1 दिन में 3 काम करते हैं, तब जाके ये 20 दिनों में खत्म कर लेते हैं। तो 1 दिन में 3 काम, तो 20 दिन में काम कितना रहा होगा? 60, यानी टोटल काम आपका 60 रहा होगा। अब बताइए B 1 दिन में 2 काम करता है, जब B के साथ में A आ जाता है तो 3 काम होने लगता है, यानी कि A सिर्फ और सिर्फ 1 काम कर रहा होगा। तो A को संपूर्ण कार्य करने में कितने दिलाएंगे? टोटल 60 काम है, 1 दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करने में 60 दिन लगेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी पार्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इतनी बात सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलें ना, बाकी सब कुछ क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फिर। ठीक है, बाकी वॉइस वाइस सब तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आ जाओ भाई, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः
क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं, 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को शिवम पूरा करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है भाई, 4 दिन बाद। तो ये तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप ये यहां पर आपने क्या लिखा, ये यहां पर आपने सत्यम पूरा नाम ना लिखे, इसमें आप सत्यम को आप क्या लिख लीजिए, एस लिख लीजिए, क्योंकि ये पहला लेटर। और शिवम में आप क्या लिख लीजिए, एस एच लिख लीजिए या एस एच आई लिख लीजिए, जो आपका मन करे। ठीक, इससे आपका क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि ये सत्यम है, ये शिवम है। बाकी आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। ठीक, तो भाई सत्यम जो है इस काम को 10 दिन में करता है और शिवम जो है इसी काम को 15 दिन में करता है। ये तो आपका है भैया टाइम। टाइम का आप रेशियो निकाल लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 2:5। इसी का आप उल्टा कर देंगे तो क्षमता का अनुपात आ जाएगा 5:2। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। यहां से आप टोटल काम निकालिए। ये भाई 5 का आएगा, यहां पर 3 आएगा ना, 3 यहां पर, तो भैया भी कितना आएगा, 3। ठीक, तो 3:2। अब यहां से आप टोटल काम निकाल लीजिए, तो भैया टोटल काम आपका कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी शिवम जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 × 10 यानी कि 30। यहां पर भी रखेंगे तब भी टोटल काम चाहे इससे निकालें चाहे इससे, दोनों से सेम आएगा। शिवम जो है एक दिन में 2 काम, तो 15 दिन में 15 × 2 30 काम। ठीक, आगे पढ़िए। कह रहा है 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़ देता है। 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है शेष कार्य को शिवम पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो एक बात बताओ, 4 दिन तक तो सत्यम और शिवम ने साथ कार्य किया होगा, ये 4 दिन के बाद छोड़ता है, यानी कि 4 दिन काम किया होगा। तो एक दिन में शिवम, सत्यम 3 काम करता है, शिवम एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर जी दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 × 5 यानी कि 20। तो इन्होंने साथ में 20 काम किया होगा, इन्होंने साथ में 20 काम किया, लेकिन टोटल काम था 30, तो अभी भी आपका काम कितना बचा होगा, 10। और इस बचे हुए काम को, यानी कि इस शेष काम को, कार्य को शिवम पूरा करता है। और शिवम जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो इसको 10 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे सर जी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लगेंगे। यानी शिवम इस शेष काम को 5 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक, 5 दिनों में पूरा कर लेगा। क्या, तो हमें बताना क्या, शेष कार्य शिवम को पूरा करना है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हाँ ठीक, तो आप बताइएगा भाई, यहां पर आप इस लाइन को पढ़िए, यहां पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि आपसे ये पूछता कि शेष काम को शिवम कितने दिनों में करेगा, तब तो आपका आंसर आ जाता 5। लेकिन ये पूछ रहा है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो भाई 5 दिन तक तो शिवम ने अकेले किया और 4 दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया, तभी तो ये 4 दिनों में 20 काम हुआ था। यानी कि इन दोनों ने 4 दिन साथ में काम किया, 5 दिन शिवम ने अकेले काम किया, तो कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा, 9 दिनों में खत्म होगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें, आ जाओ भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा ए शेष कार्य को अकेले पूरा करता है। तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। बिल्कुल सेम पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सेम पुराना क्वेश्चन है। ए जो है
किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। आप इनका दोनों का एलसीएम निकालिए, तो सॉरी एलसीएम कर रहा हूं, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो ये भाई क्या आ जाएगा 2:3। तो यहां से आपका टाइम का रेशियो आ गया 2:3। तो भैया आप इसी का उल्टा कर देंगे तो आपका किसका अनुपात आ जाएगा, क्षमता का। तो क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा आपका 3:2। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो भैया टोटल काम आपका कितना आ जाएगा, कहीं पर भी रख दो, बी एक दिन में 2 काम है तो 15 दिन में कितना काम है, 30 काम। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है। 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया होगा। ठीक, क्योंकि यहां पर साथ साथ लिखा है, वो एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। तो 2 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। एक दिन में ये 3 काम और ये 2 काम, तो एक दिन में कुल कितना काम कर रहे होंगे, 5 काम। तो 2 दिनों में कितना काम हुआ होगा, तो आप कहेंगे सर जी 10 काम हुआ होगा, लेकिन टोटल काम तो होता 30। इन्होंने 2 दिन में 10 कर लिया, तो अभी भी काम करने के लिए कितना बचा होगा, 20 काम बचा होगा। तो बाकी कह रहे हैं ये शेष काम ए अकेले पूरा करता है। तो शेष कितना बचा है, 20। इस 20 काम को ए अकेले पूरा करता है। तो एक दिन में 3 काम है, तो 20 काम पूरा करने में कितना लगेगा, 20/3। इतनी बात समझ गए। तो कह रहा है कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो भैया इसने ए ने कितने दिन काम अकेले किया, 20/3 दिन, और 2 दिन ए और बी ने तो साथ में काम किया था ना। तो कुल दिन आपको कितने लगेंगे, ये 2 दिन तो इन्होंने साथ में काम किया और 20/3 दिन ए ने अकेले किया, तो कुल इतने दिन लगेंगे काम समाप्त होने में। बस भाई इसका एलसीएम लेके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 6 में 20 जोड़ेंगे 26 और ये /3, यानी कुल काम 26/3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यही आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर हो रहा है ना, क्लियर है? एक बार जल्दी सभी लोग थम्स अप करके बताएं कि हाँ सर क्लियर है, तो फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलें। जल्दी सभी लोग एक बार थम्स अप करके बताएं, और भाई लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आप जब तक लाइक शेयर जब तक करते हैं तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हमें थोड़ा सा और एनर्जी मिलती है कि नहीं हम भाई सही काम कर रहे हैं, आप लोग मतलब उसका हमारा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर हम और अच्छे से मेहनत करके और बेहतरीन चीजें आपको देने की कोशिश करते हैं। जहां हम 1 घंटा मेहनत करते हैं तो फिर हमारे अंदर अचानक से एनर्जी आती है, तो हम फिर उसको 1.5 से 2 घंटे और मेहनत करने लगते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए बस आप इतना सा काम करते रहिए। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं और उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? ठीक है भाई, इसमें तो कुछ नहीं है, ये आपको एलसीएम लेना है ए बी सी। यहां से हम एरो बना लेते हैं, ये एक एरो, कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो। यहां से भैया ए जो है 40 दिन में, बी जो है 120 दिन में और सी जो है 36 दिनों में। आप इन तीनों का एलसीएम निकालिए, निकालो भाई इन तीनों का एलसीएम। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो ये भैया ये कितना आएगा आपका 36 भी कटना चाहिए और 120 से भी कटना चाहिए और 40 से भी कटना चाहिए। तो यानी कि आपका ये 360 हो सकता है क्या? 180 तो नहीं होगा, तो सीधा सीधा 360 से सब कट जाएंगे। तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 360। 360 का भाग इसमें तो ये 9, इसका भाग तो 12 × 36 3, इसका भाग तो ये आपका 10। बस यहां से सबके एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम आपका 360 है। ए और बी एक साथ कार्य मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं।
ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। तो भाई ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है ए जो है एक दिन में 9 काम करता है और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे? 9 + 3 यानी कि 12। एक दिन में 12 काम, तो इन्होंने कितने दिन तक साथ किया? 20 दिन तक। तो 20 दिन में कितना करेंगे? 12 × 20 यानी कि 240। तो इन्होंने साथ में 240 काम किया, तो आपका शेष काम कितना रह गया? 120। इस 120 काम को कौन करता है? सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेला पूरा करता है, और उसे क्या करता है? अकेला पूरा करता है। तो एक दिन में सी काम करता है 10, तो भाई इसको 120 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन लगेंगे। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है? तो चलें भाई अगले क्वेश्चन पर। सारी चीजें क्लियर हो रही ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी सी अकेले एक काम को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य छोड़ करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल सेम आपका बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं। यहां पर हमने ए लिखा, यहां पर हमने बी लिखा, यहां पर हमने सी लिखा। जल्दी से स्पीड से आप एरो बना दो। 1 एरो, 2 एरो और ये 3 एरो। अब भैया ए जो है 24 दिनों में और 16 दिनों में और ये 32 दिनों में। ठीक, इतना ऐसे ऐसे ये काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम भी निकालने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त? एलसीएम निकालने का तरीका तो हम सीखे ना। बस आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं, बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि वो 24 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 32 से भी कट जाए। ठीक, बस इतना सा दिमाग लगाना है। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो ये देखिए 32 या 96 96 होगा जो नंबर 24 है, 16 और 32 से तीनों से कट जाएगा। बस यही आपका एलसीएम हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तो भाई 24 चौको 96, 16 छक्का 96, 32 तिया 96। ए बी सी का आपका एक एक दिन का काम आ गया। अब देखिए यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं, 6 दिन तक करें, कौन कौन? ए और सी शुरू करते हैं। तो ए एक दिन में 4 काम, सी जो है एक दिन में 3 काम, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम एक दिन में करेंगे। कितने दिन तक करते हैं? 6 दिन तक। तो 7 काम एक दिन में, तो 6 दिन में कितना करेंगे? तो 6 × 7 यानी कि 42। तो इन्होंने 42 काम साथ में किया। तो अभी आपका कुल काम था 96, 42 काम इन्होंने कर लिया, तो कितना काम बचेगा? तो ये 4 और ये आपका 5, यानी कि अभी भी आपका 54 काम शेष बचा हुआ है। इस 54 काम को, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे? तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को अकेले कितना दिन लगेगा? तो बी एक दिन में 6 काम करता है, तो इसको 54 काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 9 छक्का 54 यानी कि 9 दिन लगेंगे। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर है? तो बताइए, क्लास करके आज आपको मजा आई ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। बस आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट बचता है तो मैंने आपको देखिए सब कुछ दे रखा है। आप देखिए ये आपका देखिए पूरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, जहां पर आपको समस्या आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, आप हमसे हर एक तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो जाएगा। बस आप मुझे इस बात की गारंटी दे दो कि सर जी आप जितना बोलेंगे हम उतनी मेहनत करेंगे, 110% मेहनत करेंगे। बस यदि आपने इतना बोल दिया ना, तो मैं आपको 150% बोल सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ हमें 50 दिन मेहनत करना है। अब 50 दिन बाद जब हम लोग 20 से 25 दिन और मेहनत कर लेंगे, इसके बाद नौकरी आपके हाथ में होगी। बस आप थोड़ा सा 50 दिन का टाइम दीजिए, आपके पढ़ने का तरीका, पढ़ने का लेवल सब कुछ ना चेंज हो जाए तो बताइएगा।
सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे 50 दिन चाहिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मुझे 50 दिन टाइम देके देखिए, फिर आप देखिएगा आप कहां से कहां पहुंचते हैं। ठीक है, बस मैं आपकी पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। बस मुझे आप इस बात की बस गारंटी दे दो कि सर जी हाँ, हम 100% मेहनत करेंगे और आपको 100% सिलेक्शन देंगे। बस आप इस बात की गारंटी दे दो, फिर आप मुझसे जो जो चाहोगे मैं सब कुछ आपको आपके लिए करूंगा। ठीक है, तो भाई आज मुझे क्या कहते हैं, आपको जैसे पता ही है कि मुझे जाना है इलाहाबाद बाबा जी का अस्थि विसर्जन करने के लिए, तो आज की क्लास बस यहीं पर खत्म करेंगे। मैं कल आ जाऊंगा शाम को 4 से 5 बजे तक, तो आपकी रात को 8 बजे क्लास लूंगा। तो आज आप इतनी क्लास देखिए, बाकी आप पिछला रिवीजन कर लीजिए। मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बुक की क्या कहते हैं, जैसे जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उनकी सबकी चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो जो चैप्टर आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो उस चैप्टर के जाइए, वीडियो देखिए अच्छे से, जहां पर कोई समस्या है व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिए, उसका हम लोग डाउट क्लास लेंगे, सारी चीजें आपके लिए करेंगे। ठीक है भाई, तो सभी लोग आप अपना ख्याल रखें, अपनों ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त बेहतरीन तरीके से बिंदास तरीके से पढ़ाई करेंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, ज्यादा क्या कहते हैं ओवरलोड नहीं करेंगे, बस सिंपल तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सारी चीजें आपकी अपने आप अच्छे से होती चली जाएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।